खबरों में मोदी सरकार के विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मंशा जमीन पर उतर आती है तो हरियाणा समेत पूरे देश में बड़े स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण नजर आएगा। सरकार परिसीमन की प्रक्रिया शुरू और खत्म होने से पहले ही इस कानून को लागू करना चाहती है। तब लोकसभा की 816 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो जाएंगी और हरियाणा में ये सीटें 10 से बढ़कर 15 हो जाएंगी। टोटल न्यूज से बातचीत में महिलाएं मोदी सरकार के इस पहल और कोशिश से खुश नजर आईं। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण को 33% तक ले जाने के लिए मोदी सरकार बिल लाने की जल्दी में दिख रही है। 2 अप्रैल को मौजूदा सेशन संसद का खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही 2 बिल लाने की योजना बन रही है। महिलाओं का और सशक्तिकरण विधानसभा में, लोकसभाओं में। हमारे साथ पानीपत के RAPG कॉलेज के जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं और कॉन्फिडेंस काफ़ी है, ये अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहती है। ये जो सरकार का फैसला है, मोदी सरकार 33% आरक्षण की बात 2024 के चुनाव से पहले भी हुई थी। अब फिर सरकार जल्दबाजी फटाफट बिल लाना चाहती है और विपक्ष से सलाह मशवरा भी करी है। आपको लगता है महिलाओं का और सशक्तिकरण होगा, महिलाएं और सशक्त होंगी, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र भी है? देखिए, जल्दबाजी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दबाजी अच्छे क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, औरतों के लिए सीट्स बढ़ाई जा रही है, अच्छी बात है। औरतों को मौके मिल रहे हैं, सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, अच्छी बात है, ठीक है। हमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे खुद बोलना अच्छा लगता है, संसद में बोले, बच्चा खड़ा होए, पॉलिटिक्स में जाए तो ठीक है। एक लाइन बन रही है, एक शुरुआत हो रही है 2026 में। लोकसभा और विधानसभा में अभी तक तो हरियाणा में पंचायतों में, नगर इकाइयों में आरक्षण है, 50% तक भी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में 33%, मतलब 1/3 महिलाएं होंगी, चाहे विधानसभा जाओ चाहे लोकसभा। जहाँ तक अभी तक लग रहा है कि 2026 की शुरुआत में कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो महिलाओं को एक ऊंचा लेवल देना चाहती है, क्योंकि आजकल जो है पहले भी था कि महिलाओं के नाम पे काम तो होते थे लेकिन उनकी भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार जहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं को भागीदारी का ऊंचा स्तर देना चाहती है, वो कहीं ठीक है, क्योंकि महिलाएं यहाँ खुल के सामने आएगी और साथ के साथ अपने अधिकारों का भी पता कर पाएगी और अपनी भावनाओं या जो भी उनके मुकाम है वो अपने मुकाम भी हासिल कर पाएंगी। राजनीति में महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं क्योंकि उनको मौके नहीं मिलते। अब मौके मिलने का रास्ता खुल रहा है, तो मेरे को लगता है महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं खासतौर पर राजनीति को भी एक प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट कर सकती है। एक नए मौके खुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो ये फैसला ही एक ऐतिहासिक फैसला है, ठीक है। 3 में से कह सकते हैं कि 1 सीट जो है फिर वो महिलाओं के लिए दी जा रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इनका ये फैसला महिलाओं की आवाज़ को संसद में बुलंद बना देगा। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत वो क्या कहते हैं, एक आगे बढ़ाने लायक एक फ़ैसला लिया गया है। क्योंकि पहले जो क्या होता था कि पहले जन का वो किया जाएगा, काउंटिंग की जाएगी, नक्शा चेंज किया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लागू करने की कोशिश की गई है। हरियाणा में लड़कियों के लिए शिक्षा ग्रेजुएशन तक फ्री है, बस यात्रा भी फ्री है और भी 50% आरक्षण है पंचायतों में, नगरीय निकायों में। अब विधानसभा और लोकसभा में भी सरकार चाली है। हाँ, एक तरह से स्वागत ही होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पहले कम आरक्षण था, अब ज़्यादा आरक्षण हो गया। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं आप, क्योंकि यही क्षेत्र है पत्रकारिता का आपका। सरकार का जो इनिशिएटिव है, क्योंकि महिला आरक्षण का पहले आया था 24 के चुनाव से पहले लोकसभा के, लेकिन सरकार अब चाहती है कि अगले चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू हो जाए और विपक्ष से विचार विमर्श चल रहा है। स्टेप कैसा है और आपको लगता है इस जमीन पे नजर आएगा? अभी तो कागजों में है। देखिए सर, पहले तो अच्छी बात यह है कि हरियाणा में तो काफ़ी टाइम से, शायद पिछले चुनाव इलेक्शन से पहले ही सरकार ने ये गांव में, जो गांव की पंचायत और नगर पालिका का जो प्रोसेस है, उसमें महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण कर दिया था। ये अच्छी बात है। पर अभी जब सरकार आगे कदम आगे बढ़ा रही है, तो जब इसमें लोकसभा में भी और विधानसभा में भी 33% आरक्षण होगा, तो महिलाओं के सशक्तिकरण को हम और मजबूत कर पाएंगे। और जैसा हम सभी को ज्ञात भी है कि आगे परिसीमन भी लागू होना है, जाहिर सी बात है कि उसमें सीटें बढ़ेंगी। और हरियाणा में जो जहाँ 10 लोकसभा की सीटें, वहाँ पर लगभग 15 के आसपास, 13 या 15 सीटों के आसपास सीटें हो जाएंगी। 2 अप्रैल को चूंकि सेशन खत्म हो रहा है संसद का, उससे पहले बिल लाने की कोशिश है। तो लगता है कि जैसे हरियाणा में महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। लाडो लक्ष्मी योजना हाल ही में शुरू हुई है, बसों में शिक्षा फ्री, ग्रेजुएशन तक बस यात्रा फ्री, पंचायतों में, नगरीय इकाइयों में 50% आरक्षण पहले से लागू है। और ये विधानसभाओं में, लोकसभा में अगर 33% आरक्षण लागू हो जाता है अगले चुनाव में, तो महिलाओं का बहुत बड़ा सशक्तिकरण होगा। और मेरे को लगता है ये इशू ऐसा है, इसमें विपक्ष भी पीछे नहीं हट सकता। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।